बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट तीसरा चल रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला, और मैं बता दूं कि फिजिक्स का वन लाइनर चल रहा है, मॉक टेस्ट नहीं चल रहा है। जो कमेंट किए थे उनके लिए स्पेशली बता देता हूं, और जो वन लाइनर हो चुका उसका मॉक टेस्ट करवा रहा हूं कि आपको दोनों एक साथ, आपका टॉपिक बाय ही चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं चल रहा है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आप जल्दी, फिजिक्स भी ख़त्म होने वाला है, लाइट के बाद ज़्यादा नहीं है, 3-4 टॉपिक और हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिजिक्स का भी मॉक टेस्ट चलेगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का कुछ पार्ट बचा वो ख़त्म करने के बाद हम केमिस्ट्री का चलेंगे, और फिर कंप्यूटर का जो है ऑनलाइनर विथ मॉक टेस्ट भी चलवाएंगे, क्योंकि NTPC, BPSC ये सब, RSSC सब स्पेशली पूछता है कंप्यूटर, आपका रेलवे पूछता है NTPC, तो ये सब भी करवा देंगे। अब विविध प्रश्न तो पक्का पढ़िएगा, क्योंकि हम वो करवाएंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं, किसके द्वारा जाता है, बता सकते हैं? तो ये जो भी जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा C होगा, जीन के माध्यम से जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? जीन के द्वारा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखिए, VCG मतलब VCG, ठीक है, का अर्थ है, क्या है अर्थ, बता सकते हैं? BCG का अर्थ क्या है? तो हम इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर A लग रहा है वही तो सही है। क्यों? वैसल्स, याद रखिएगा, V से वैसल्स, C से कैलेमिटी और G से गैयूरेन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर C होगा, वैसल्स, कैलेमिटी, गैयूरेन। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे, आप स्पीड करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर C, कोर्नवर्ग। ठीक है, DNA का अगर कृत्रिम संश्लेषण पूछ रहा है आपसे, सर्वप्रथम किसने किया? तो कोर्नवर्ग किए थे। देखिए चौथा प्रश्न है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं या किससे बने होते हैं, दोनों आपसे बताइए। हर ढंग से पूछेगा तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राइबोसोम जैसे ही शब्द आएगा हम उसमें क्या लगाएंगे, फोर्थ प्रश्न में बताएंगे। तो हम एक चीज़ जान लीजिए, RNA तो पक्का होगा और प्लस प्रोटीन होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रोटीन फिक्स है, RNA होगा, तो RNA प्लस प्रोटीन होंगे। राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो हम बताएंगे RNA प्रोटॉन से। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? बता सकते हैं? सूत्र विभाजन की सबसे लंबी पूछ रहा है, स्टेज कौन सी है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब दे चुके होंगे पांचवा प्रश्न का, ऑप्शन नंबर A, प्रोफेज। क्या बताइएगा? प्रोफेज बता दीजिएगा। चलिएगा अब राइबोसोम पढ़े तो छठा क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है, या आत्महत्या का थैली बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है बताइएगा। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो छठे प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर A, जल अवघटक एंजाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल अवघटक एंजाइम बोल सकते हैं, जल अवघटन एंजाइम बोल सकते हैं। तो लाइसोसोम क्या है आगे तो सबसे पहले जान लीजिए, आत्महत्या की थैली कह सकते हैं, क्योंकि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये सवाल एक्स्ट्रा पूछता है, और ये क्यों है उसमें? क्योंकि जल अवघटक एंजाइम होता है। चलिए 7वां प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कौन है? अब लीजिए, कोशिका का पावर हाउस तो एक ही है, वो है, बता सकते हैं तो बताइए। आप हमें लगता है बता देंगे, क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर B, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप पढ़ते गए लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ये डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछता है। राइबोसोम क्या है? तो RNA प्लस प्रोटीन का जो है बना होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने जरूर किया। कोशिका का पावर हाउस एकदम पूछता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 8वां प्रश्न की बात करते हैं, तो अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बता सकते हैं? 8वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर C, ATP से बनते हैं। किससे? ATP से बनते हैं। चलिएगा 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है कि किसी निश्चित
क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच जो है पारस्परिक संबंध को कहा जाता है। बताइएगा क्या कहा जाता है। मान लीजिए तालाब में हो, नदी में आदि में जो पौधों व जंतुओं के बीच का जो पारस्परिक संबंध है उसे क्या कहेंगे, बता सकते हैं। तो हम बोलेंगे 9वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। 10वां प्रश्न ये सब करवा चुका हूं। 10वां प्रश्न है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? इस ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। देखिए हिस्ट्री पॉलिटिकल में बहुत लोग कमेंट किए थे कि मेरा इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, इतना चुक गया, इतना गलत हुआ। तो बायोलॉजी में भी आप बताएं कि कितना नंबर आ रहा है, कितना कट रहा है, बताइएगा तभी तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जवाब देते हैं कि सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना हुआ, तो अच्छा लगता है, तो ज़रूर बताएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए अधिपादप। अधिपादप कहते हैं मतलब एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करेगा, परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाएगा अधिपादप। मतलब दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, लेकिन उससे भोजन नहीं लेगा, समझ गए, तो वो अधिपादप हो जाएगा। देखिए 11वां प्रश्न है जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है बता सकते हैं। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करेगा, मतलब एक बार पुष्प मतलब फूल धारण करेगा, तो वो क्या होगा या क्या कहलाएगा 11वां प्रश्न का। तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। चलिए 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। 12वां प्रश्न है जिन म्यूटेशन उत्पन्न होता है, तो जिन म्यूटेशन जो है उत्पन्न होता है तो कैसे होता है ये जवाब देंगे। तो 12वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी जो देंगे वो सही देंगे, क्योंकि जीन की बात कर रहा है। तो जीन जो म्यूटेशन होता है वो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन से होता है। तो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन अगर होगा तभी होगा, ये समझ गए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डीएनए है, ठीक है, एक मिनट, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के जो है डीएनए के जीनों में, ठीक है, जीनों के बात करते हैं, जीनों में नहीं, जीनों के क्रम में परिवर्तन अगर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे जीन म्यूटेशन है। चलिए 13वां प्रश्न है कि भोजपत्र किससे मिलता है, बता सकते हैं। 13वां प्रश्न को ध्यान से रखते हुए बताएंगे, ध्यान में रखते हुए बताइएगा कि भोजपत्र जो है किससे मिलता है। तो ये पता है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए हिमालय जो वृक्ष होते हैं उससे मिलते हैं, ठीक है। तो उसी का इंग्लिश में नाम क्या कर दिया गया है, अंग्रेजी में इसे कर दिया गया है बिचुअल। बिचुअल, ठीक है, पूरा नाम इसका होता है बिचुअल यूटिलस, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इसका पूरा नाम बिचुअल यूटिलस बोलते हैं। तो याद रखिएगा बिचुअल की छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र। हर ढंग से मैंने बता दिया, हिंदी में हिमालय वृक्ष बोला जाता है। आगे सवाल है कि लंबे रेशे कहलाते हैं, तो लंबे रेशे क्या कहलाएंगे बता सकते हैं। 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी लीनट। क्या कहलाएगा? लीनट कहलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा 15वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 15वां प्रश्न है कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। तो सिरका का जैसे ही खट्टापन की बात होगा तो हम 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एसिटिक अम्ल लगा देंगे। 16वां प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बताइए एडवर्ड जेनरल बोलते हैं इसे, ने खोज की थी, बताइएगा। तो किस चीज़ की खोज किए थे एडवर्ड जी, बताइएगा। तो एडवर्ड जी जो खोजे थे वो खोज किए थे 16वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन का खोज किए थे। किसका? वैक्सीन का खोज किए थे, स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न है एंटीजन है, तो एंटीजन जो है वो क्या है बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, एक प्रोटीन होगा। तो एंटीजन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटीन होता है। ये ज़रूर ध्यान रखने की वाली बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करें तो संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा YY लिंग निर्धारण
का अनुपात है, कितना है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 18वां प्रश्न का 1:1 है, मतलब रेशियो कितना है? 1:1 है। ठीक है, पुरुष XX, स्त्री YY, लिंग जो निर्धारण का अनुपात है 1:1 है। ठीक है, 1:1 है, समझ गए। 19वां प्रश्न की बात करें तो पीलिया का कारण है, तो पीलिया का कारण क्या है बता सकते हैं? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। मतलब पीलिया क्या है? एक वायरस है, मतलब विषाणु है। चलिए 20वां प्रश्न को मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं, तो 20वां प्रश्न आगे ध्यान से देखिएगा तभी बताएंगे। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी जो है संतान क्या होगी? तो सबसे पहले तो आगे जान लीजिए कि सब संतानों जो हैं संतानें रंजकहीन होंगे। जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो लगाएंगे। रंजकहीन मतलब इसे रंजकहीन कहिए या रंगहीनता कहिए, मतलब जैसे कि शरीर में सफ़ेद हो जाना कहीं कहीं, है ना, तो उसी का एक जो बीमारी है। इसे इंग्लिश में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश में ऐसे एल्विश बोला जाता है, एल्विन भी बोल सकते हैं, एल्विनो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्विश, एल्विनो यही एक बीमारी होता है जो कि सफ़ेद हो जाते हैं बॉडी। ये बहुत जो है स्टोरी जो है आपको ऑनलाइन में पढ़ना होगा। बेसिक जब पढ़ाऊंगा, जब पीपीटी तैयार करके पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो आपका नज़दीक है तो पीपीटी से कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट और ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर है कि किस परिस्थिति में एक नारी की वर्णद्रता, कलर ब्लाइंड जिसे कहते हैं, हो सकती है, वो क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो 21 का आंसर का जवाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे 21 का? तो हम लगाएंगे 21 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यदि उसका पिता वर्णद्रता और माता वाहक होंगी तभी होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न की बात करें तो इष्ट है, तो इष्ट क्या है बताइएगा। तो इष्ट आप याद रखिएगा, जो 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी होगा। क्या होगा 22वां प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे हम बोलेंगे यूकेरियोटिक। क्या बोलेंगे? यूकेरियोटिक। इष्ट है क्या? यूकेरियोटिक। 23 क्वेश्चन नंबर है कि आरएनए की संरचना, ठीक है, संरचना में डीएनए में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित थाइमिन, ठीक है, के स्थान पर होता है। क्या होता है बताइएगा। मान लीजिए आरएनए की संरचना में अगर डीएनए में उपस्थित जो थाइमिन है के स्थान पर होता है, क्या होता है बता सकते हैं? 23 का आंसर का जवाब जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, यूरेसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेसिल बोलते हैं, जो कि आंसर जो लगाएंगे ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? डी, वो सही लगाएंगे। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। तो वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे बता सकते हैं? 24 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा साइनोफाज। क्या बोलेंगे? साइनोफाज बोलेंगे। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा बताएंगे। क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा बताएंगे। 26 क्वेश्चन नंबर का बताइए, कुनैन प्राप्त की जाती है। तो कुनैन जो प्राप्त की जाती है वो बताएंगे क्या होगा। तो याद रखिएगा 26 का कुनैन जो प्राप्त होती है वो होता है ऑप्शन नंबर बी से, सिनकोना से प्राप्त होता है। बहुत इजी प्रश्न है ये सब, लेकिन बायोलॉजी है, समझ जाइए, ये सब सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब सवाल बात करते हैं 27 का। 27 है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति के जो है प्रस्तावक थे कौन, बताने वाले कौन थे, यही तो पूछ रहा। प्रस्तावक बस नाम दे दिया है, तो कौन बताए हैं? नामकरण की द्विनाम पद्धति बताने वाले कौन हैं बताइएगा। क्लासिफिकेशन किए थे, उनका नाम बताइएगा। 27 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लिनियस, वो सही हैं। चलिएगा 28 क्वेश्चन नंबर है कि पेनिसिलिन किसने खोजी थी। तो पेनिसिलिन कौन खोजे थे? तो हम बताएंगे 28 का ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब तो आप टिक लगा रहे होंगे, है ना। 29 भी टिक लगा दीजिएगा आप, क्योंकि पढ़े हुए हैं। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, तो सर्वप्रथम जेनेटिक कोड कौन बताए? 29 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा
नीरेन वर्ग, याद रखिएगा नीरेन वर्ग। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। तो मनुष्य में जो त्वचा का रंग होता है वो बताइए नियंत्रण होता है, कैसे होता है बताएंगे, किनके द्वारा होता है, किस माध्यम से होता है बताइएगा। तो हम 30वां प्रश्न का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, पॉलीजेंस के द्वारा होता है। पॉलीजेंस दे देता है कहीं कहीं, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा ग्रेसिलेरिया। क्या होगा? ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर अब हो गया खत्म 31 का। अब चलिए 32 का क्वेश्चन नंबर बताइए। जेंथोफिल है, जेंथोफिल क्या है बताइएगा। तो जेंथोफिल जैसे ही होगा हम पीले रंग का इंडिकेट टिक लगा के चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33वां प्रश्न है कि एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है ये हमें बताएंगे जरूर आप। तो याद रखिएगा 33 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैवाल से होता है। कैसे होता है? शैवाल से होता है। 34 क्वेश्चन नंबर बताइए, जलीय काय का कारण है। तो जलीय काय का कारण क्या है आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, नीलहरित शैवाल होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है बताइएगा साइकस में। तो हम 35 का आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, वायु के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होता है, ठीक है। अब बताइए 36 क्वेश्चन नंबर आप देखिए कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। तो कौन है ऐसा बताइएगा जो कि कवक जनित रोग है, मतलब फंगस का होता है ना, वो बताइए कौन है कवक जनित रोग, बता सकते हैं। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा रिंग बॉर्म, ठीक है। क्या बताएंगे? रिंग बॉर्म। चलिएगा 37 है कि रसायन प्रयोगशाला मतलब केमिस्ट्री लैब जो होता है में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो कैसे लिटमस प्राप्त होता है बताइएगा। रासायनिक प्रयोगशाला में अगर लाता है तो लिटमस जो आता है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो 36 का हो गया, 37 का बताइएगा। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, शैक से प्राप्त होता है, शैक से, शैक बोलते हैं इसे। 38 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है बताइएगा। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो कैसे बदलती है बता सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से बदलेगी, और क्या, बायोलॉजी में ये पढ़ना है, ठीक है। याद रखिए 39 क्वेश्चन नंबर है कि केशर प्राप्त होती है। तो केशर जो प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है बताएंगे 39 का। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्रोकस पादप मतलब पौधे से, ठीक है, के वर्तिकाग्र और वर्तिका मतलब स्टाइली और स्टिग्मा से प्राप्त होता है, ठीक है। स्टिग्मा बोलते हैं इसे, स्टाइली बोलते हैं, ठीक है, स्टाइल से बोला जाता है। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है। चलिएगा आगे चलेंगे। 40वां प्रश्न है कि सिनकोना, याद रखिए सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। लीजिए इसी प्रैक्टिस सेट में दूसरा बार कुनैन से पूछ लिया। तो कैसे प्राप्त होगा? छाल से होगा, पत्ती से होगा, कैसे होता है? तो 40वां प्रश्न का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, छाल, वो सही देंगे, क्योंकि अभी जस्ट आपसे पौधे का पढ़े, कौन पौधे से, और उस पौधे का सिलकोना पौधे के छाल से प्राप्त होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिएगा 41 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, आप बताएंगे क्या होगा इसका 41 का। तो अधिकांश स्वपोषी ऐसे बोला जाता है, स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करता है। स्वपोषी जो पादप होते हैं, जो खुद पौधे जो हैं ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं खुद स्वयं, तो वो बताइए किस रूप में संचय करेंगे। तो ये करने वाले जो होते हैं पादप वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्या होते हैं? स्टार्च, ऐसे समझेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है। तो पौधों में CO2 का अवशोषण मतलब CO2 ग्रहण करता है और O2 निकालता है। तो कैसे निकालता है बता सकते हैं।
तो ये 42 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो सही देंगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। 43 क्वेश्चन नंबर बताइएगा, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। तो वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र जो है वो क्या है बताएंगे? तो हम बताएंगे 43 का ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर बताएंगे। क्या बताएंगे? पोटोमीटर बता देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, 44 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। तो पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो जैसे ही पौधों में जल का संवहन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जैसे बोल रहे हैं, किसके मार्ग से होता है? तो हम 44 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी जाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी जाइलम बोलेंगे। 45 क्वेश्चन नंबर है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताएंगे? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है कहाँ होता है? बता सकते हैं 45 का? तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 46 क्वेश्चन नंबर बताएंगे, तो कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो कौन बताइएगा? दोनों में कार्य करता है, कौन करता है? बता सकते हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइटोक्रोम ही है जो कि आपको श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। ठीक है, चलेंगे आगे। सवाल है 47 क्वेश्चन, क्रेव चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। तो क्रेव चक्र के द्वारा जो संश्लेषण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल में होता है। जान गए। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें मतलब फूड क्रॉप्स जिसे बोलते हैं किस कुल से संबंधित हैं? तो किस कुल से संबंधित हैं बता सकते हैं? तो खाद्यान्न फसलें जो है किस कुल से संबंधित हैं? तो 48 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए ग्रैमिनी से संबंधित है। 49 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जिसे IARI स्थित है, कहाँ स्थित है बता सकते हैं? जैसे ही भारत कृषि अनुसंधान की बात करेगा ना तो अधिकतर नई दिल्ली टिक लगाइएगा और नई दिल्ली ही सही होगा, ये भी जान लीजिए। चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 3 का बायोलॉजी का बताएंगे। 50वां प्रश्न, कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी प्रतिपादित किया किसने किया बताइएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सी स्लीडन एवं स्वान ने। स्लीडन एवं स्वान ने किए थे और ये है आपका मॉक टेस्ट का आंसर जो कि आपको PDF के साथ वीडियो के साथ दोनों दे दिया जाएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। और याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे।